नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आया है, वैसे वैसे पार्टियां अपना अपना कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण बनाती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में मायावती ने एक मुस्लिम दांव चला है। जैसे कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम वोटर्स को और पश्चिमी यूपी के लोगों को साधने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं प्रदेश को और एक स्टेट को बांटने की कोशिश की है। जैसे आपने पहले देखा है, उत्तर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक हुआ करते थे, लेकिन फिर उनको अलग कर दिया गया। ऐसे में मायावती एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बांटने की तैयारी कर रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, अब ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मायावती के एक बयान से अब कहीं ना कहीं जनता के मन में एक अलग सा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और एक अलग सी उम्मीद भी देखने को मिल रही है। लेकिन मायावती ने जो ये बयान दिया है, क्या वो सही है या गलत? हमारे साथ दिनेश मौजूद है, इनसे जानते हैं कि मायावती के एक बयान ने जिस तरीके से हलचल मचाई हुई है, आपको क्या लगता है कि वो बयान जो उन्होंने दिया है वो सही है या गलत है? देखिए, जिस तरीके से मायावती लगातार ये बातें कहती नज़र आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश जो है एक जनसंख्या के आधार पर एक काफ़ी बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के आधार पर भी बड़ा राज्य है और ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको करने में कहीं न कहीं कठिनाई आती है। तो ऐसे में 2 हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बाँट दिया जाना चाहिए। इससे पहले भी जिस तरीके से खबरें सामने आई थी कुछ दिनों पहले कि उत्तर प्रदेश से 4 प्रदेश बना दिए जाने चाहिए, जिसमें बुंदेलखंड को अलग कर दिया जाना चाहिए, पश्चिमी यूपी को अलग कर दिया जाना चाहिए, इसके साथ-साथ पूर्वांचल को अलग कर दिया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश को जो मध्य भाग है उसमें उत्तर प्रदेश को रख देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा माही, यहाँ पर 2 बड़े दिग्गज नेता मुजफ्फरनगर से सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और मेरठ की सरदना सीट से पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच इस बात को लेकर जबरदस्त विवाद देखने को मिला था। मायावती ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बना देना चाहिए। जाहिर तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी जो है वो ज्यादा संख्या में मौजूद है और इसका लाभ भी राजनीतिक दलों को मिलता है। लेकिन जिस आधार पर मायावती ने अब ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी को और ज्यादा बढ़ा देने वाला है। जिस तरीके से संगीत सोम संजीव बालियान के बीच हमने जो तलखी तेवर देखे, उस आधार पर उन्होंने कहा था संजीव बालियान इस बात से सहमत थे कि उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी यूपी है, इसका जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं ज्यादा जाता है सरकार के खाते में, जबकि डेवलपमेंट के काम यहाँ पर कम हो पाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पश्चिमी यूपी से जितना यहाँ पर हम टैक्स पे करते हैं, उस आधार पर यहाँ इस इलाके को फायदा नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर की जो दूरी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, या यूं कहें कि मेरठ मुजफ्फरनगर से, वो कम है, बल्कि इलाहाबाद की दूरी ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, आगामी वक्त में इस पर विचार करना चाहिए और एक तरीके से अपना सुझाव दिया। लेकिन अभी फिलहाल चुनाव के वक्त में ना तो कोई योगी सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी, ना मोदी सरकार ऐसा कदम उठाएगी, क्योंकि जानते हैं कि यदि यहाँ पर यह फैसला लिया जाता है तो वाकई आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन चुनाव के समय जिस तरीके से मायावती ने ये सारे बयान दिए हैं, कहीं ना कहीं ये नहीं साबित करता है कि ये चुनावी एक रणनीति है। जिस तरीके से लोगों के वोटों को खींचने की कोशिश की जा रही है और तमाम तरीके की पार्टियां बयानबाजी करते हुए अपना एक एक मैनिफेस्टो लॉन्च कर रही हैं, जिससे जनता उससे अट्रैक्ट हो जाए। इसके पहले तो ये सारी बातें निकल कर नहीं आई, चाहे मायावती हो या अलग अलग पार्टियां जिस तरीके से अब जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो वोटों को खींचने की साजिश हो सकती है। देखिए, तमाम राजनीतिक दल तमाम जातीय समीकरण को आधार मान करके और मैदान में उतरते हैं और इसी आधार पर पश्चिमी यूपी की मैं बात करूं तो जिस तरीके से मायावती ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के राजनीति को आगे बढ़ाया है, ये कहीं ना कहीं जो है तुष्टीकरण की, एक ध्रुवीकरण की राजनीति हो सकती है। और इस आधार पर मायावती जानती है कि सत्ता में यदि वापसी करना है, यदि सियासी आधार मजबूत करना है, तो पश्चिम को अपना आधार बनाना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में 12 से 13% जो दलित मतदाता है, इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15% के लगभग जो है मुस्लिम मतदाताओं का साथ भी मिलता है। ऐसे में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। आप अमरोहा की सीट देख सकते हैं, हापुड़ सीट देख सकते हैं, इसके साथ साथ मुरादाबाद की सीट है, वहां पर भी एक जो है मुस्लिम वर्तमान में सांसद एसटी हसन है। इसके साथ साथ यदि बात करें तो रामपुर में हमने देखा कि आजम खान का जो
एक राजनीतिक दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे बिजनौर की बात कर लें, मुजफ्फरनगर की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मेरठ की बात कर लें यहाँ पर, या फिर संभल की बात करें, तमाम इलाकों में मुस्लिम प्रत्याशी लगातार बड़े अंतर से जीतते रहे हैं और इसका लाभ मायावती और समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वर्तमान में जो 80 लोकसभा सीटों में से 74 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उत्तर प्रदेश ही वो मजबूत किला है जो कि केंद्र की सत्ता में वापसी करवा सकता है। जी, बिल्कुल ये बात एकदम सही कही, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने ये बयान दिया है, कहीं न कहीं इससे साबित हो जाता है कि वो अपना चुनावी समीकरण साधने के लिए ये बात करती हुई नज़र आ रही हैं। पहले आप मायावती की वीडियो देखिए कि किस तरीके से उन्होंने यूपी पश्चिमी को एक अलग स्टेट घोषित करने का एक उम्मीद जनता के बीच में जता दिया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। विरोधी इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और तो देखा आपने किस तरीके से मायावती ने अपने वोटों को साधने के लिए ये सारी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन अगला सवाल मेरा तनुज के साथ रहेगा। तनुज, जिस तरीके से मायावती अब एक्टिव नजर आ रही हैं, लगातार वो रैलियों पे रैलियां कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार मायावती की सीटों में कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है? जी देखिए, पिछले के मुकाबले इजाफा देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, सी वोटर सर्वे के अकॉर्डिंग मायावती का 4% वोट शेयर इस बार उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती ने थोड़ी सी देरी जरूर कर दी है, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत पहले से मैदान में उतर चुके थे, चंद्रशेखर आज़ाद बहुत पहले से मैदान में उतर चुके थे और भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता ही है बहुत पहले से चुनावों की तैयारी में लगी पड़ी थी काफ़ी टाइम से, और राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव, मतलब अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में उसी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करनी है तो बसपा के लिए बहुत मेहनत करनी है। शायद यही कारण रहा कि उन्होंने रविवार को इस तरह का अपना बयान दे दिया। उन्होंने पश्चिम यूपी को अलग करने की बात कह दी। हालांकि देखिए, इसको लेकर आज तक ना राहुल गांधी ने कुछ बोला, ना प्रियंका गांधी ने कुछ बोला, ना कभी अखिलेश यादव ने कुछ बोला। लेकिन मायावती ने अभी पहली सभा करी और पहली सभा में ही कुछ ऐसा तीर छोड़ दिया जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गई, उनका बयान चर्चा में आ गया और मायावती न्यूज़ की हेडलाइंस बन गई। देखिए, कल से मायावती ही छाई हुई है पूरी न्यूज़ पर, और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है पब्लिसिटी के लिए भी कहीं ना कहीं जो नेता लोग होते हैं इस चीज़ को करते हैं कि इससे उनके वोट शेयर में और ज़्यादा फर्क आए, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को लगे कि यही नेता हमारा है। और जैसा आपने शुरुआत में अपनी बात में बोला कि मैनिफेस्टो जो होता है उसमें अपनी बात को रखते हैं लोग, कहीं ना कहीं जनता का दिल जीतने के लिए बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन उन वादों को फिर पूरा नहीं कर पाते हैं। शायद यह भी एक ऐसा ही वादा
ज़्यादा होगा। अगर मायावती सत्ता में भी आ जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से पश्चिम यूपी को अलग कर ले। मैं आपको बता दूं, जब उत्तराखंड को अलग किया गया था, जैसा अभी आपने शुरुआत में बताया कि यूपी में ही उत्तराखंड जब था तो मिला हुआ था, और जब उत्तराखंड को अलग किया गया तो देखिए आसानी से उत्तराखंड अलग नहीं हो गया था। बड़े खर्चे होते हैं और बड़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज भी उस राज्य के लिए थोड़ी थोड़ी ऐसी परेशानी होती है जिनका सामना करना पड़ जाता है। तो इतना आसान नहीं है पश्चिम यूपी को अलग करना। ये बात में कोई दोहराई नहीं है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन बड़ा तो देश भी है। इसका मतलब थोड़ी ना है कि देश को अलग कर दिया जाएगा। राज्य है, चल रहा है, चलने दो जब तक चल रहा है, लेकिन इस तरह के वादे करना चुनाव के तौर पर बिल्कुल सही नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मायावती ने पूरा समीकरण, चुनावी समीकरण को बिगाड़ दिया है, एक तरीके से कह दीजिए कि अपने चुनावी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर नेता लोग ऐसी बयानबाजी करते हुए नजर आए तो इसका खासा नुकसान जनता को देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।